नमस्कार, मैं योगेश राणा। बीजेपी के गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे से मिलने उनके घर पर 22 जनवरी यानी कल बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी और बीजेपी के हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक जा रहे हैं। यह कोई साधारण सूचना नहीं है। यह तो अब साफ ही हो चुका है कि अरविंद पांडे पर लग रहे आरोपों को लेकर बीजेपी दो हिस्सों में बंटती हुई दिख रही है। अभी तक उधम सिंह नगर में, गदरपुर में दिख रही थी, लेकिन ये तीन बड़े नेता अगर अरविंद पांडे से मिलने जा रहे हैं गुलर भोज में उनके घर पर, तो इसके मायने निकाले जाने चाहिए। ऐसे मौके पर निकाले ही जाएंगे। उधम सिंह नगर के बीजेपी के कई नेता पहले ही अरविंद पांडे के पक्ष में खड़े हुए हैं। गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे पर पहले जमीन कब्जाने के आरोप लगे। इसके बाद प्रशासन ने उनके कैंप कार्यालय पर एक नोटिस चिपका दिया। इस नोटिस में बताया गया है कि यह भवन, उस भवन का जो एक हिस्सा है, यह जो भवन है ये अरविंद पांडे का कैंप कार्यालय है और इस भवन का एक हिस्सा अतिक्रमण कर बनाया गया है, यानी कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया है। जिसके अवैध कब्जे के जो ये हिस्सा है उसको तोड़ने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया और अब 15 दिन में अगर खुद ही अरविंद पांडे इसको नहीं तोड़ते हैं तो 15 दिन बाद इस अवैध कब्जे को हटा दिया जाएगा। यह प्रशासन ने नोटिस लगाया। पहले अरविंद पांडे से मिलने उनके घर पर बीजेपी के डीडी हाट से विधायक बिशन सिंह चुपाल पहुंचे। इसके बाद बीजेपी के पूर्व विधायक और पूर्व नेता राजकुमार ठुकराल पहुंचे और बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक कार्यक्रम अब जारी हो गया है। इस कार्यक्रम में लिखा गया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार में कनखल हेलीपैड से 22 जनवरी यानी कि कल 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से गुलर भोज का जो इंटर कॉलेज है वहां पहुंचेंगे और इसके बाद वहां से अरविंद पांडे के गुलर भोज जो निवास है उस पर जाएंगे, अरविंद पांडे से मिलेंगे। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यक्रम के नीचे जो लाइनें हाईलाइट की गई है उन लाइनों में लिखा गया है कि इस दौरे के दौरान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ सांसद अनिल बलूनी और हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक भी साथ रहेंगे। अब आप तीन बातों पर गौर कीजिए। यह जो गदरपुर में चल रहा है बीजेपी में, इसको लेकर गदरपुर में तो सीधे सीधे दो धड़े दिख रहे हैं, दो हिस्से दिख रहे हैं। लेकिन अब जो तीन बड़े नेता है बीजेपी के, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद अनिल बलूनी और विधायक मदन कौशिक अगर मिलने पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके बहुत सारे मतलब निकाले जाएंगे। जाहिर सी बात है इसके बहुत सारे अर्थ समझने की, निहितार्थ समझने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये लोग ऐसे वक्त में जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं। अगर अलग अलग किसी कार्यक्रम को लेकर जाए, वहाँ कोई कार्यक्रम लग जाए गदरपुर में और उस कार्यक्रम के जरिए वहाँ जाए और फिर अरविंद पांडे से मिलने भी घर पे चले जाए तो एक अलग बात होती है। लेकिन विशेष तौर पर अरविंद पांडे से ही मिलने जा रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी और मदन कौशिक एक साथ जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चर्चा होगी, इसके मतलब निकाले जाएंगे कि आखिर बीजेपी में चल क्या रहा है। और सवाल ये भी उठेंगे कि आखिर ये जो तीनों बड़े नेता है, क्या ये अरविंद पांडे को मनाने जा रहे हैं, अरविंद पांडे से कोई खास बात करने जा रहे हैं, या फिर अरविंद पांडे के साथ खड़े होकर दिखना चाह रहे हैं। यह दिखना चाह रहे हैं की बात इसलिए उठ रही है क्योंकि अगर आप गदरपुर की बात करेंगे तो गदरपुर में बीजेपी साफ साफ दो हिस्सों में बंटती हुई दिख रही है। एक गुंजन सुखीजा है जो बहुत ही सीधे सीधे आरोप, जो अभी 1-2 दिन पहले उनका वीडियो जारी हुआ उसमें उन्होंने बहुत ही सीधे सीधे आरोप अपने विधायक पर लगाए कि विधायक जी, माननीय विधायक जी अपने ही लोगों के खिलाफ, अपनों के ही खिलाफ खड़े हुए दिखते हैं। इसीलिए यह जो पूरी कहानी बीजेपी के भीतर और बाहर से दिख रही है, इस कहानी को, इन बातों को समझने की जरूरत है। और इनको समझने के लिए आप 2-3 बातों पर गौर कीजिए। पहली बात, अनिल बलूनी साथ में जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। इस वक्त अरविंद पांडे और बीजेपी के उत्तराखंड के नेतृत्व के बीच में खींचतान दिख रही है। अरविंद पांडे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर कई बार सीधा और कई बार इशारों में हमला करते हैं। इसीलिए अरविंद पांडे के घर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ अनिल बलूनी और मदन कौशिक जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात, बीजेपी के प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा अरविंद पांडे पर कई बार सीधा हमला करते हुए दिखते हैं। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने किया मीडिया से बातचीत में अरविंद पांडे को लेकर उन्होंने बहुत ही साफ साफ कहा कि माननीय विधायक जी अपने ही पक्ष की तरफ हमलावर ज्यादा दिखते हैं, ज्यादा रहते हैं।
गुंजन सुखीजा और अरविंद पांडे में 2027 के लिए गदरपुर को लेकर टिकट की लड़ाई भी चल रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस वक्त बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े ताकतवर नेता गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में ही है। वो कल भी हरिद्वार में रहेंगे। ऐसे में उनकी उपस्थिति के वक्त पार्टी के उस विधायक से मिलने त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी और मदन कौशिक जा रहे हैं, जो पिछले कुछ समय से पार्टी के ही कुछ नेताओं के निशाने पर है, जिन पर जमीन कब्जाने को लेकर अवैध कब्जे करने तक के आरोप लगे हैं। अमित शाह की राज्य में मौजूदगी के वक्त यह घटना घट रही है, इसके भी अपने मायने हैं। और तीसरी बड़ी बात, सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जे की बात है, जो नोटिस मिला है, चिपकाया गया है, और उस नोटिस मिलने के बाद बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे ने जो बातें कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उनको भी सोचना समझना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। उन्होंने सबसे पहली बात तो यह कही है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि उनके अवैध निर्माण को कल के बजाय आज ही गिरा दिया जाए। अवैध निर्माण है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कानून का पालन करने वाले आदमी हैं। लेकिन राज्य में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा किया, छोटा मोटा घर बनाया हुआ है। गरीब लोग इस ठंड में कहीं पर भी रह रहे हैं, उनके घरों को ना तोड़ा जाए। मेरा यह दफ्तर कल के बजाय आज गिरा दिया जाए। अब ध्यान में यह लाना चाहिए कि यह नोटिस तहसील के अधिकारियों ने अरविंद पांडे के ऑफिस पर लगाया है, और अरविंद पांडे के बेटे अतुल पांडे साफ साफ कह रहे हैं कि वो तहसील के जो अधिकारी है वो देने आए थे, उन्होंने उनको चाय के लिए भी पूछा और यह नोटिस उन्होंने लिया, वो धन्यवाद बोलते हैं। लेकिन अरविंद पांडे सीधे सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील करते हुए दिख रहे हैं। वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम बीच में ले रहे हैं। अरविंद पांडे सीधे मुख्यमंत्री धामी को संबोधित करते हुए बात कह रहे हैं कि उनके जो अवैध निर्माण है, अवैध ऑफिस का हिस्सा जो अवैध है, उसको कल के बजाय आज तोड़ दिया जाए। लेकिन गरीब लोग जो ठंड में रह रहे हैं उनके घरों को ना तोड़ा जाए। इसके साथ वो बहुत ही सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस तरह के नोटिस, जो छोटे मोटे नोटिस है, इनके मिलने से हम पलटने वाले नहीं हैं। अरविंद पांडे की इन बातों के भी मतलब निकाले जा रहे हैं। और अरविंद पांडे के बेटे अतुल पांडे का कहना है कि वो लोग इस जमीन पर 2015 से रह रहे हैं। वह तहसील के अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 11 साल बाद इस अवैध निर्माण की सुध ली। अरविंद पांडे और उनके बेटे के वीडियो यदि आप देखेंगे, सुनेंगे और उनकी आवाज को समझने की कोशिश करेंगे तो वह कई बार तंज करते हुए अधिक दिख रहे हैं, सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए सवाल यह उठ जाता है कि क्या उत्तराखंड में 2017 की जो चुनावी लड़ाई है, और इस चुनावी लड़ाई में उतरने के लिए बीजेपी तैयार हो रही है, इस लड़ाई से पहले बीजेपी की अपनी किसी अंदरूनी लड़ाई खड़ी होती दिख रही है। बीजेपी अपनी ही नेताओं की कुछ लड़ाई में उलझती हुई दिख रही है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर अरविंद पांडे और बीजेपी के उत्तराखंड में जो मौजूदा नेतृत्व है उसके बीच में यह जो खींचतान चल रही है, आखिर इसको क्यों नहीं सुलटाया जा रहा है? यह तो काफी दिनों से दिख रही है। और सवाल यह भी उठता है, बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी और विधायक मदन कौशिक अरविंद पांडे के घर पर जाकर इस लड़ाई को सुलटाने की कोशिश करने जा रहे हैं, या फिर वो बहुत ही साफ साफ तौर पर अरविंद पांडे के साथ खड़े होकर लाइन के दूसरी तरफ खड़े होते दिखने की कोशिश करना चाह रहे हैं? क्योंकि ऐसे वक्त पर जाना बहुत सारे सवालों को खड़े कर देता है। बात क्या है यह कल साफ हो जानी चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम जारी हो चुका है और बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में मौजूद है। कल वो भी हरिद्वार में रहने ही वाले हैं। इसीलिए देखते हैं कल गदरपुर से संदेश क्या आता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।